बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, मोदी की फ्रांस के साथ तबाहकुन हथियारों की बड़ी डील का मुंह तोड़ जवाब। चाइना ने इंतहाई खतरनाक हथियार पाकिस्तान के हवाले कर दिया। दुश्मन की बड़ी चाल नाकाम, सारे हक्का बक्का। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जैसे खित्ते के अंदर आग भड़काने या फिर खित्ते को जला डालने का जुनून पैदा हो चुका है, उसकी जानिब से बड़े पैमाने पर हथियारों की डीलें की जा रही हैं और इसी सिलसिले में उसने फ्रांस का ये 2 रोज़ा दौरा भी किया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मोदी का फ्रांस का ये 6ठा दौरा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और मोदी के दरमियान ये मुलाकात इंतहाई अहम थी, जिसमें एक बड़ा मुआहदा तय पाने के हवाले से खबरें पहले ही जारी कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चूंकि इंडिया और फ्रांस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है और इंडिया अपनी बहरिया के लिए 26 राफेल एम जहाजों और 3 स्कॉर्पियन आबदोजों की खरीदारी के हवाले से मुआहदा करने की बातचीत करने जा रहा था। और अब जो खबर सामने आई वो ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने दौरा फ्रांस में अरबों डॉलर की राफेल तैयारों और स्कॉर्पियन क्लास आबदोज के मुआहदे कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस से मजीद 26 राफेल तैयारे हासिल करेगा और भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में ताउन के मुआहदे के तहत भारतीय नेवी के लिए 3 आबदोज जेट और हेलीकॉप्टर्स इंजन डेवलपमेंट के मंसूबों के मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए हैं। बताया गया है कि दोनों ममालिक ने लो और मीडियम पावर मॉड्यूल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कयाम समेत मुश्तरका मुआशी और दिफाई मामलात में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि भारत खित्ते के अंदर असलहे की दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करे और पाकिस्तान उसका जवाब न दे? पहले तो आपको ये बताते चलें कि इससे पहले इंडिया ने एक तवील मुज़ाकरात के बाद सन 2016 में फ्रांस से फिजाइया के लिए 36 राफेल तैयारे खरीदे थे और उसके बाद उनकी डिलीवरी आपको पता है कि 2019 में पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयारों से मार खाने के बाद हुई थी। इस सौदे की अहम बात यह थी कि इब्तदा में फ्रांस को अपने हाथ तैयार किए गए चंद राफेल तैयारे इंडिया के हवाले करने थे और बाकी राफेल तैयारे फ्रांस के इश्तराक से इंडिया में तैयार किए जाने थे। इसके लिए राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन ने इंडिया की एक निजी कंपनी रिलायंस डिफेंस ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी उसके साथ मुश्तरका एडवेंचर किया। डासो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड कायम किया गया और इसमें रिलायंस का हिस्सा 51% और डासो का 49% था। उस कंपनी के मालिक इंडिया के सबसे बड़े सनतकार मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी है और अनिल का शुमार एक मरहले पर इंडिया के 10 बड़े अरबपति अफराद में होता था, लेकिन इस वक्त वो इंतहाई बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि जब कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और बंदरगाहों की तामीर और मालियाती शोबे में अनिल अंबानी की कंपनियों का बोलबाला था, लेकिन अब उसकी बेशतर कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। चीन के बाद बैंकों से लिए गए कर्जों की अदम अदायगी का मामला जब बरतानिया की हाई कोर्ट में पहुंचा तो अनिल अंबानी ने एतराफ किया कि वो दिवालिया हो चुके हैं और कर्ज अदा करने की हालत में नहीं है। बहरहाल, इस कंपनी ने जो दिवालिया हो चुकी है उसको फ्रांस की जानिब से कैसे इन राफेल तैयारों को तैयार करने के हवाले से मंजूरी दी जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की समुद्री हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीन में तैयार किए गए 2 नए टाइप 054 अल्फा फ्रिगेट्स चंद रोज में पाकिस्तानी बहरिया में शामिल होने जा रही हैं। तुगरल क्लास फ्रिगेट्स PNS टीपू सुल्तान और PNS शाहजहां कराची पहुंच चुकी हैं और फ्रिगेट्स की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब कराची में होगी, जिसके बाद पाकिस्तानी बहरिया के बेड़े में शामिल होंगे और मजमूई तौर पर इनकी तादाद 4 हो जाएगी। तुगरल क्लास फ्रिगेट्स बुनियादी तौर पर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं और चीनी शिप बिल्डिंग कंपनी ने पाकिस्तान की जरूरियात के मुताबिक 4 फ्रिगेट्स तैयार की हैं। फ्रिगेट्स बैक वक्त सतह आब, जेरे आब और फिजा में जंग लड़ने की सलाहियत रखती हैं और तुगरल क्लास फ्रिगेट्स लो रडार ऑब्जर्व विजिबिलिटी के बायस दुश्मन के लिए ज्यादा मौलिक है। टाइप 054 अल्फा फ्रिगेट्स जदीद तरीन जंगी साजो सामान और सेंसर से लैस है और फ्रिगेट्स पर सतह से सतह पर मार करने वाले CM-302 मिसाइल नस्ब किए गए हैं और जराये के मुताबिक तुगरल क्लास फ्रिगेट्स पर सतह से फिजा में मार करने वाले LY-80 मिसाइल भी मौजूद हैं। 134 मीटर तवील 42,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ फ्रिगेट्स की रफ्तार 27 नॉट्स है और जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने 2017 में टाइप 054 अल्फा फ्रिगेट्स की खरीदारी के लिए ऑर्डर दिया था। तो यूं चाइना ने स्कॉर्पियन क्लास आबदोज़ें मिलने से पहले ही पाकिस्तान को उसका तोड़ भी दे दिया है।
दोस्तों जरूरी नहीं होता कि पाकिस्तान की जानिब से उसी लेवल का हथियार खरीदा जाए, बल्कि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा कोशिश की जाती है कि अपने हदूद दरबे के एतबार से और अपने एरिया के एतबार से दुश्मन को कम से कम वसाइल के अंदर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे कारगर हथियार तैयार किए जाएं जो कि दुश्मन की रातों की नींदें हराम कर दें। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अब भारत की जानिब से जो जंगी तैयारे हासिल किए जा रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि वो अपने पुराने तैयारों को रिटायर्ड करके उसकी जगह पर ये जदीद तरीन तैयारों को अपनी फिजाई कुव्वत में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मोदी ने सन 2017 में अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को इंडिया में राफेल तैयारे बनाने की मंजूरी दी थी। उस वक्त मुल्क की अपोजिशन जमात ने कंपनी की माली हालत और जहाज बनाने में इसकी ना तजर्बाकारी पर सवालात उठाए थे, लेकिन हुकूमत ने इन खदशात को मुस्तरद कर दिया था। डासू से मुआहदे के बाद रिलायंस डिफेंस कंपनी ने महाराष्ट्र के नागपुर जिला में वाक़ खुसूसी सनती इलाके में एक फैक्ट्री लगाई थी और कंपनी का दावा है कि वहां पर मरहलावार तरीके से जंगी तैयारों के पुर्जे तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन ये कंपनी भी अब कर्ज में डूब चुकी है और कर्ज देने वाले बाज बैंक अदम अदायगी के मामले को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ले गए हैं। कंपनी उमूर के माहिरीन का कहना है कि रिलायंस कंपनी के दिवालिया होने के बाद इंडिया फ्रांस के इस मुश्तरका वेंचर पर भी यकीनन असर पड़ेगा और मुमकिन तौर पे ये डील कैंसिल भी हो सकती है। उन्होंने कहा इस जॉइंट वेंचर में दोनों कंपनियों का हिस्सा तकरीबन निस्फ है और दोनों कंपनियों ने मसावी पैसा लगाना है। इन हालात में डासू तो अपने हिस्से की सरमायाकारी करेगी, लेकिन अनिल अंबानी का हिस्सा क्या होगा? इस हवाले से बताया जाए कि इन हालात में कि जब अनिल अंबानी पैसे की कमी के सबब एक के बाद एक अपनी बनी बनाई कंपनियों से हाथ धो रहे हैं, वो किस तरह राफेल तैयारों की तैयारी के लिए बनाएगी मुश्तरका कंपनी को चला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुश्तरका कंपनी बनाने का मकसद उन जंगी तैयारों को मुल्क के अंदर तैयार करने के साथ साथ ये भी था कि इन्हें तेजी के साथ मुल्क में तैयार किया जाए और उनके पुर्जों के लिए फ्रांस पर इन्हिसार न करना पड़े। इंडिया की फिजाइया और बहरिया को अपनी जिद्दतकारी के मंसूबे के तहत ये तैयारे भी जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना है। इन हालात में इंडिया और फ्रांस के इस मुश्तरका वेंचर में मजीद दबाव बढ़ेगा और वजीर आजम मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अभी तक इस मुआहदे पर कोई बयान नहीं दिया। मोदी के फ्रांस के दौरे के हवाले से जो स्कॉर्पियन क्लास आबदोजों और राफेल तैयारों की डील के हवाले से ऐलान किया गया है, इस हवाले से भी कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से भारतीय फिजाइया की कैपेबिलिटी है उसको देखते हुए कोई भी अपने तैयारों को डिग्रेड नहीं करना चाहेगा। और खास तौर पर जो मोदी का मेक इन इंडिया का ख्वाब था वो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। पहले इन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो तोपें बनाई थी वो नाकाम हुई, 30 तैयारे बनाए जिनको इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक को बड़ा ऑर्डर नहीं मिल सका। कि वो तमाम फैक्ट्स हैं जो कि भारत के लिए एक दर्द सर हैं। बावजूद इतना पैसा लगाने के वो अब दिफा में खुद कफील नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कम तरीन वसाइल के बावजूद अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना रहा है। पाकिस्तान में वाव ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक और एक्सपोर्ट क्वालिटी का असलहा बनाया जा रहा है, और जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की गूंज पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुकी है, जो कि राफेल तैयारों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी है और उसके ऑर्डर्स भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं। हाल ही में इराक की जानिब से भी पाकिस्तान को ऑर्डर मिला है। तो अब ये तमाम चीज़ें भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, इसलिए वो बेतहाशा और अन्नेवा पैसा खर्च कर रहा है। मकसद सिर्फ और सिर्फ खित्ते के अंदर पाकिस्तान के साथ आने वाले अरसे में अमरीकी शह पर को टक्कर लेना है, लेकिन चीन और रूस दोनों ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि मुआशी और सियासी में सहकाम है, लेकिन चीन और रूस की जानिब से पाकिस्तान को दिफा के मामले में खुद कफील बनाने का सिलसिला जारी है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।